नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीपल देव की कथा सुनेंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि किस दिन हमें पीपल में जल नहीं देना चाहिए, उसकी भी कथा सुनेंगे। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी है जिस दिन पीपल को नहीं सींचना चाहिए, और ऐसा क्यों? वह कौन सा दिन है, जाने इस कथा में। हमारे जीवन में माता लक्ष्मी का बहुत ही महत्व बताया जाता है। माँ लक्ष्मी को हिंदू धर्म में धन वैभव की देवी कहा जाता है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ सदैव उनका वास होता है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और आदिशक्ति हैं। माता लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की देवी कही जाती है। ऐसा माना जाता है देवी लक्ष्मी जिस मनुष्य पर भी प्रसन्न रहती है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ की जड़ में विष्णु जी, तने में केशव, शाखों में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु स्वरूप है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है और पीपल की पूजा करने से अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। यही नहीं बल्कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है। इसलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि पवित्र पीपल सींचने से तथा पीपल सींचने की कथा का श्रवण करने से माता लक्ष्मी हम सभी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन की कमी नहीं होती। तो आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी तथा पथवारी माता की कथा, अर्थात पीपल सींचने की कथा। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे आखिर किस दिन हमें पीपल में जल नहीं देना चाहिए और क्यों। इसलिए इस कथा को ध्यान से और पूरा सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कथा। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल अद्भुत गाथा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं यह पावन पवित्र कथा। एक गांव में एक ग्वालन थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तुम दूध बेचकर आओ, तो उसकी बहू दूध बेचने के लिए चली गई। सावन का महीना था। एक पीपल के वृक्ष पर सब औरतें पीपल सींचने आई थी, तो वह भी वहीं पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम पीपल को सींच रहे हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्य धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा पति मिल जाता है। उस बहू ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, अगर ऐसी बात है तो मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर वह रोज अपना सारा दूध दही उस पीपल के वृक्ष पर चढ़ाने लगी। उस बहू की सास रोज कहती कि तुम दूध बेचकर पैसा लाती हो, वो मुझे दो। तो उस बहू ने कहा कि सासू माँ, जब महीना पूरा हो जाएगा तब सारा पैसा मैं आपको दे दूंगी। इसी तरह सावन से लेकर कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन वह बहू पीपल पटवारी के पास धरना देकर बैठ गई। माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे बेटी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस बहू ने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है और मैं सारे के सारे दूध दही आपके पीपल के पटवारी में चढ़ा देती हूँ। भला बताएं कि मैं अपने सास को पैसे कहाँ से दूं? उस बहू की बातों को सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, है पुत्री, जमीन पर पड़ा हुआ ये पत्ता, खर, सूखी लकड़ियाँ अपने घर ले जाओ और उन्हें तोड़ करके अपने गुल्लक में डाल देना। माता लक्ष्मी की बात सुनकर वह बहू जमीन पर पड़े पत्ते और सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दी। घर पर आकर उसने उन पत्ते तथा सूखी लकड़ियों को गुल्लक में डाल दिया। अपनी बहू को घर आया देखकर उसकी सास ने अपनी बहू से कहा, आज तो महीना पूरा हो गया है, तुम जो दूध दही बेचकर पैसा लाते हो वो मुझे दे दो। अपने सास की बात सुनकर वह बहुत डरे हुए उस गुल्लक को थमा देती है। वह सास जब गुल्लक को खोलती है तब वह उस गुल्लक को देखती ही रह गई।
उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर तथा लकड़ियों धन के रूप में परिवर्तित हो गई थी। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से ले आई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब उस बहू ने कहा, सासू माँ, मैंने 1 महीना दूध तथा दही पीपल के पतवारी में सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे और मैंने गुल्लक में रख दी। जाने कैसे हीरे मोती बन गए। अब उस सास के मन में लालच आ जाता है। वह सास दूध और दही की हांडी अपने सिर पर लेकर पीपल के पतवारी में रख आती है और बहू से कहती है कि तुम भी मुझसे पैसे मांगो। बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? तो सास ने कहा, नहीं, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू पीपल पटवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई और माता लक्ष्मी का इंतजार करने लगी। माता लक्ष्मी फिर उस पीपल के पेड़ से निकलती हैं और उन्होंने उस सास से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सास ने कहा कि है लक्ष्मी माँ, जैसे तुमने मेरे बहू को दिया उसी तरह मुझे भी दो, क्योंकि बहू ने भी तुम्हारी पटवारी सींचा थी, मैंने भी तुम्हारे पटवारी सिंचा। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, देखो पास में पड़ा ये डंडा पत्थर और यह पत्ते उठा लो और इसे ले जाकर अपने गुल्लक में रख देना। वो सास बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से पत्ते, पत्थर और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है और अपने घर जाकर उसने गुल्लक में रख दिया। जब बहू उस गुल्ला को फोड़ती है तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलती है। बहू ने अपने सास से कहा, सासू माँ ये क्या है? जब सास देखती है तो सास ने कहा, पीपल की पटवारी ने तो तुम्हें हीरे मोती दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। ये सुनकर घर के सभी सदस्य कहने लगे कि बहू ने तो सच में पीपल की पटवारी में लक्ष्मी माँ को खुश किया था और उस सास ने मात्र लालच से पीपल की पटवारी को सींचा था। इसलिए है पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसा सासों को दिया वैसा किसी को मत देना। जय पटवारी माता की जय हो, माता लक्ष्मी। दोस्तों अब आइए सुनते हैं पीपल देव की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में रामा नाम का एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। दुर्भाग्य से जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह रामा के कई बच्चे काल की भेंट बन गए। इस दुख से रामा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक समय ऐसा आया जब रामा के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल भी नाम मात्र सी रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह बहुत ही चिंतित रहने लगा। खेत में स्थित पीपल का पेड़ भी सूखने लगा। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बात कर रहे थे और जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा ने सुना और सोचा कि कौन सी आपदा है जो ये दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा की पूछने पर रामा ने उन्हें अपने आप बीती बता दी। वह बोला है, महात्मा, कई वर्षों से हमें संतान का दुख झेलना पड़ रहा है। प्रभु, और खेत में लगे फसल भी सूख गए। हमारे पशुओं को भी दुख झेलना पड़ रहा है। ऐसी दशा देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा ये पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेंगे। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य दिनों तक इस वृक्ष को दूध, जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी कि रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। रामा ने महात्मा के कहे अनुसार अगले ही दिन से अपने खेत में स्थित पीपल को जल चढ़ाना शुरू कर दिया और संध्या में पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते रामा के संकट काटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहा उठी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद रामा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे।
उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगलवार को फिर से उस महात्मा के दर्शन हुए। रामा और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी आशीर्वाद से हमें संतान सहित सर्व सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं, तुम्हारे पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे माता लक्ष्मी, है पीपल के देवता, जैसे रामा के कष्ट काटे, वैसे ही कथा को सुनने वाले और कहने वाले और हुंकारा भरने वाले पर भी कृपा बनाए रखना, सबको सुखी शांति और समृद्धि देना। जय माता लक्ष्मी। अब आइए सुनते हैं आप माता लक्ष्मी की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह बड़ा ही गरीब था। उसकी 6 बेटियां थी। वह हर रोज पीपल को जल से सींचता था। जब भी वो पीपल में जल चढ़ाता तो पीपल से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन दुखी होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी बूढ़ी मैया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल में एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेंगी। बूढ़ी माँ बोली कि कल जाना, उस लड़की को अपने साथ लेकर आना। जैसे हमारे पास 6 लड़कियां हैं, वैसे ही एक और सही। अब मिलाकर 7 लड़कियां हो जाएंगी तो क्या परेशानी। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर लेकर आ गया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया माए ये आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गया। इसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में बनाऊंगी। तो बुढ़िया माए बोली कि तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट खाना खाया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया माई का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बुढ़िया माई ये सुनते ही बड़ी परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊं। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ, तुम परेशान क्यों हो। तो उस बुढ़िया माई ने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, इसे भूख लगी, मैं इसके लिए रोटी कहाँ से लाऊं। सबने तो खाली है, अब रोटी बची भी नहीं, तो इसे मैं क्या खिलाऊं। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर माँ, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दी। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया माई ने कहा कि भाई तेरी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ मैं कोठी में सोऊंगी। बुढ़िया माई बोली कि नहीं बेटी, तू डर जाएगी, अकेले मत सो, तू हम लोगों के साथ ही सो जा। लेकिन वह बोली मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर अपनी पलकें झपका दे तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो पड़ोस में बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवाने हैं तो कहो। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी ने बूढ़े के घर में भी अपनी पलकें झपका दी और चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा पड़ोसी बोला कि वह तो लक्ष्मी माँ थी जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसा ही सबको करना। जय हो माता लक्ष्मी। दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि पीपल को किस दिन नहीं सींचना अर्थात जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे जुड़ी एक कथा आपको सुनाते हैं, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीपल में किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी की एक छोटी बहन कुलक्ष्मी थी। वह बहुत ही धूर्त और कलहकारी थी।
उसका विवाह करने का रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। इस पर श्री कृष्ण जी ने कुलक्ष्मी का विवाह वनवासी मुनि से करवाने की बात कही, ताकि वन में रहने से वह किसी से कलह न कर पाए और साथ ही मुनि के संग से सुधारने की संभावना भी रहे। देवी रुक्मिणी भी इस सलाह से मान गई। देवी रुक्मिणी की सहमति पर कृष्ण जी ने उसका विवाह एक वनवासी मुनि से करा दिया, पर वह मुनि की संगत से भी नहीं सुधरी। उल्टे उसने मुनि की पूजा अर्चना, दान पुण्य एवं हवन आदि कार्यों का भी विरोध किया। इस पर मुनि ने उसे जंगल में ले जाकर एक ऊंचे पीपल के पेड़ के पास बैठाकर वापस आश्रम चले आए। पीपल पर बैठे कुलक्ष्मी आधी रात को रोने लगी। ये सूचना माता रुक्मिणी तक पहुंची। रुक्मिणी के कहने पर श्री कृष्ण उसके पास गए। श्री कृष्ण ने मुनि का विरोध नहीं कर उनके अनुसार आचरण करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने कुलक्ष्मी को बहुत समझाया, पर उसने खुद को स्वभाव से लाचार बताते हुए न कर पाने की बात कही। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर तो ऐसी कलाकारी का एकांत में ही रहना अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरी आज्ञा है कि तुम लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं के साथ वास करने वाले इस पीपल के वृक्ष में ही वास करो। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल पूजने वालों को तो लक्ष्मी मिलेंगे, लेकिन सूर्योदय के बाद अगर सूर्य भगवान निकल गए हो, उनका उदय हो गया हो, उसके बाद किए जाने वाला पूजा तुम्हें अर्पित होगा। उनकी पूजा तुम्हें मिलेंगे और उसके घर में तुम्हारा वास होगा। तब से शनिवार को सूर्योदय से पहले ही पीपल को सींचने व पूजन का विधान माना गया है। मान्यता बन गई कि सूर्योदय के बाद पीपल पूजने से घर में कुलक्ष्मी के वास होता है और उस घर का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अब शनिवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर चढ़ाना ही हो तो सूर्योदय से पहले प्रातःकाल जब भोर का वक्त हो तभी पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। जब भगवान सूर्य नारायण निकल चुके हो तो उसके बाद पीपल को बिल्कुल भी नहीं सींचना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है और आप दरिद्र हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पीपल देवता और माता लक्ष्मी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें एवं कथा। इस कथा को कहते हुए यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए। माता लक्ष्मी आप सभी का मंगल करे, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।